जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक जर्मन हॉरर फिल्म सनन तुंची के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि मशरूम इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों पे आई हुई थी। वहाँ पे अपनी माँ के साथ आई होती है जिसका नाम बेबी होता है, और उसकी माँ उससे कहती है कि अब उसे मशरूम पिकअप करना आ गया है, तो वो और ज्यादा मशरूम्स लेकर आए। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और पहाड़ों की ओर जाती है, जहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे इशारों से बताता है कि अच्छे मशरूम्स कहाँ मिलेंगे। और जब वो लड़की उन मशरूम्स को निकालने लगती है तो उसे वहाँ पे एक ह्यूमन बोन मिलती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी माँ वहाँ पर आती है। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है जो कि छानबीन करने लगती है, और उन्हें पता चलता है कि वो स्केलेटन किसी लड़के का है। बेबी की बेटी उन्हें बताती है कि एक लड़के ने उसे बताया था कि वो यहाँ से मशरूम्स ले, तो वो उसे कुछ लड़कों की फोटो दिखाते हैं जिसमें से वो एल्बर्ट नाम के लड़के को सिलेक्ट करती है, और उन्हें बताती है कि वही लड़का था जिसे उसने देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का 1975 में मारा गया था, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। बेबी उससे कहती है कि उसकी तरह यहाँ पे एक और पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि भूतों में विश्वास नहीं रखता था, और वो उसे उस इंस्पेक्टर की कहानी बताने लगती है। फिर कहानी 1975 में जाती है। सेबेस्टियन नाम का एक इंस्पेक्टर उस विलेज में था, और एक दिन अचानक वहाँ के फादर ने खुदकुशी कर ली थी चर्च में ही, और वो वहाँ पे गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सभी गाँव वाले हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर फादर ने ऐसा क्यों किया। और कुछ देर बाद उन लोगों ने उसे ग्रेवयार्ड में ले जाके दफना दिया। जो वापस गाँव में आने लगे तो सेबेस्टियन को एक अनजान लड़की नजर आई जिसने मॉन्क की हुडी पहनी हुई थी, और न जाने वो कहाँ से आई थी। जो गाँव वालों ने उसे देखा तो सेबेस्टियन ने कहा कि वो इसे अपने साथ ले जाएगा, और उस लड़की ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था जिससे वो बेहोश हो गई थी, और उसके हाथ से एक पुतला गिर जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सेबेस्टियन उस लड़की को पुलिस स्टेशन में लेकर गया और उसे ठीक किया, और वहाँ पे उस लड़की ने उसे किस करने की कोशिश करी, जिससे सेबेस्टियन को लगा कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है। गाँव में सभी लोग चर्चा करने लगे कि आखिर वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है, और उस गाँव के मेयर और उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा परेशान थे। तभी एक आदमी उन्हें बताता है कि उसने उस लड़की को जंगल में देखा था जिसने मॉन्क के कपड़े पहने थे, और उसने उसे रोकने की कोशिश भी करी थी लेकिन वो भाग गई थी। अब उन लोगों को लगने लगता है कि शायद वो लड़की एक कर्स लेकर आई है जिसकी वजह से फादर ने आत्महत्या कर ली है और वो जरूर कोई ईविल है। तभी सेबेस्टियन उस लड़की को लेकर उस बार में आ जाता है जहाँ पे वो मेयर की वाइफ से कहता है कि वो एक दिन के लिए उसे रूम दे दे। अब मेयर की जो वाइफ होती है वो सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने अब मेयर से शादी कर ली थी और वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे रूम में रख लेगी। लेकिन गाँव वाले उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो उसे ईविल समझ रहे थे, और सेबेस्टियन से कहते हैं कि उन्हें इस लड़की से छुटकारा पाना चाहिए। ये देख के सेबेस्टियन को लगता है कि लड़की यहाँ पे सेफ नहीं रह सकती, इसीलिए वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और लॉकअप में बंद कर देता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। उसके बाद वो छानबीन करने के लिए एरविन नाम के बंदे के घर जाता है, क्योंकि एरविन मेयर की बीवी का भाई था, और मेयर की बीवी को वो पुतला मिला था जो उस लड़की के हाथ में था, और वो जानती थी कि उसका भाई वो पुतले बनाया करता है, इसीलिए उसने सेबेस्टियन से कहा था कि उसके भाई को जाके चेक करे। जब वो उसे घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो वहाँ से वापस चला जाता है। जब वापस पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक फादर मौजूद है जो कि उस लड़की को क्रॉस दिखा रहा है, और वो उससे कहता है कि वो डेविल है। सेबेस्टियन उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान है। तो फादर उससे कहता है कि वो लड़की ईविल है और वो सबको मार डालेगी। उसके बाद सेबेस्टियन उस लड़की की फोटोज लेता है, और वो लड़की अपनी फोटो देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि शायद से वो पहली बार उन फोटोज को देख रही थी। फिर हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे मार्टिन नाम का एक आदमी शहर से गाँव में आता है काम के सिलसिले में, और वो काम कहीं और नहीं बल्कि एरविन के पास ही करने वाला था। एरविन उससे मिलता है और उसे अपने घर में पनाह दे देता है, और वो उसे अपने भाई के लड़के एल्बर्ट से भी मिलवाता है जो कि उसके साथ रहा करता था। और दोस्तों, वही लड़का था जिसको फिल्म के स्टार्टिंग में बीवी की बेटी ने देखा था। एरविन और मार्टिन वहाँ पे काम करते थे और खुश रहते थे, और एक दिन मार्टिन ने एरविन को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई है, इसीलिए वो यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आया है। लेकिन दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि मार्टिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को जेलसी के कारण मार डाला था, और वो शहर में मोस्ट वांटेड था, इसीलिए वो भागकर गाँव में आया था। लेकिन ये बात वो एरविन को नहीं बताता क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो उसे काम पे रखता ही नहीं। फिर कहानी थोड़ी प्रेजेंट में आती है जहाँ सेबेस्टियन उस लड़की को लेके हेडक्वार्टर्स जाता है, और वहाँ पे जब वो सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1950 में उसके जैसे ही दिखने वाली एक सेम लड़की थी जो कि शेफर्ड्स के साथ रहा करती थी। लेकिन एक दिन शेफर्ड्स के हट में किसी ने आग लगा दी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसमें शेफर्ड्स की बॉडी तो मिली थी लेकिन उस लड़की की बॉडी नहीं मिली थी, जिससे सेबेस्टियन को शक होने लगा था कि आखिर सच में कहीं ये लड़की ईविल तो नहीं। उसके बाद वो लड़की को लेके मेयर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की का ख्याल रखे क्योंकि वो कुछ छानबीन करने जा रहा है और वो उसे
अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेयर उसे रखने के लिए राजी हो जाता है और सेबेस्टियन जाता है छानबीन करने के लिए। सेबेस्टियन एक इंस्पेक्टर के पास जाता है जो कि 1950 में उस केस पर काम कर रहा था। तो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उस लड़की की डेड बॉडी उन्हें नहीं मिली थी। इस सुनकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। इधर लड़की जब मेयर के पास होती है तो फादर वहाँ पे आके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेयर उसे छुड़ाता है और उससे कहता है कि उस लड़की की जिम्मेदारी उस पे है, इसीलिए वो उसे जरा भी चोट ना पहुँचाए। डर के मारे वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग निकलती है और जब मेयर उसे ढूंढता है तो वो लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो लड़की सेबेस्टियन के घर जाती है, लेकिन सेबेस्टियन भी घर पे मौजूद नहीं होता, इसलिए वो मेयर की वाइफ के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। मेयर की वाइफ उसे सेब देती है खाने के लिए और उसके बाद वो ब्रेड पे एक क्रॉस बनाती है और उसे दिखाती है, जिससे वो लड़की काफी घबरा जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे मेयर की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो मारा जाता है। कुछ देर बाद जब सेबेस्टियन वहाँ पर आता है तो वो मेयर से पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। तो मेयर उसे बताता है कि प्रीस्ट वहाँ पर आया था और उसे देखकर वो भाग गई थी। इसलिए उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ पर आता है जो कि सेबेस्टियन को बताता है कि उस लड़की की वजह से उनका बच्चा गिर गया है। इसलिए सेबेस्टियन को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी एक्स से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, पर उस लड़की ने उस पर अटैक कर दिया, यानी जरूर वो लड़की ईविल है। सेबेस्टियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर हमें कुछ दिनों पहले ही कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे एल्बर्ट, एरविन और मार्टिन जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सेनेंतुंची बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वहाँ पे सेनेंतुंची की कहानी बहुत फेमस होती है और ये कहानी थी कुछ शेफर्ड की जो कि लड़कियों के पुतले बनाया करते थे और उन पुतलों को सेक्सुअली असॉल्ट भी करते थे और उन्हें मारा पीटा भी करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वो पुतला रियल लड़की बन गई और वो लड़की उनके साथ रहने ही लगी। वो तीनों वहाँ पे एक पुतला बनाते हैं और उसे लड़की इमेजिन करने लगते हैं और उसके बाद वो उस पुतले को एक कमरे में बंद कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सेबेस्टियन उस बच्चे का फ्यूनरल अटेंड कर रहा होता है और वहाँ फादर सबको बताता है कि वो लड़की ईविल है और वो उसे उसकी फोटो भी दिखाता है जो कि 1950 में ली गई थी और उन्हें बताता है कि ये लड़की अब तक जिंदा कैसे बच सकती है। फिर कहानी कुछ दिनों पहले पास्ट में जाती है, जहाँ तीनों जब दारू के नशे में अगली सुबह उठते हैं तो जिस कमरे में उन्होंने पुतला रखा हुआ था उस कमरे में वो लड़की आ जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह सेनेंतुंची की कहानी सच थी। वो तीनों उस लड़की को अपने साथ रखने का डिसाइड करते हैं और एल्बर्ट एक म्यूट लड़का था जो कि उस लड़की को देखकर खुश हो जाता है। ये वो उससे कुछ ही साल बड़ी थी और वो दोनों अच्छे दोस्ती बन जाते हैं, लेकिन एरविन और मार्टिन के इरादे बहुत ही गलत होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर उस लड़की का शोषण करते हैं। अगले दिन मार्टिन थोड़ी अच्छाई दिखाता है और वो सोचता है कि उस लड़की को यहाँ से भाग जाना चाहिए और वो उससे कहता है कि वो तुरंत गाँव चली जाए, लेकिन वो लड़की गाँव जाने से डर रही होती है तो मार्टिन वहाँ पे उसका शोषण करने लगता है। उसके बाद वो उसे वापस ले आता है और एरविन और मार्टिन मिलकर दोबारा से उसका शोषण करते हैं। इसी दौरान वो लड़की उसे काट लेती है, जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसके हाथ में ब्लड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सेबेस्टियन उस लड़की से मिल जाता है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है और उसे अपने घर में रखता है और कुछ देर बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा के वहाँ से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन तभी गाँव वाले उसे रोक लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं और इसी बीच वो लड़की वहाँ से भाग निकली थी। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एरविन की बकरियों को उस लड़की ने काट दिया था। उन लोगों ने उसके साथ गलत किया था और वो बदला लेना चाहती थी। एरविन अपनी गन निकाल के उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन मार्टिन उस लड़की को वहीं पे पाता है जो कि वहीं पे छुपी हुई थी। उस लड़की को एक रूम में लॉक कर देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से बिल्कुल ना हिले और कुछ देर बाद जब एल्बर्ट वहाँ पर आता है तो वो लड़की गलती से उस पर हमला कर देती है, जिससे एल्बर्ट वहीं पे बेहोश हो जाता है। एरविन जब वापस उस रूम में जाता है तो वहाँ पे उस लड़की को देखता है और उसे वहाँ पे एल्बर्ट नजर नहीं आता, इसीलिए वो उस रूम में आग लगा देता है। वो लड़की ऊपर से वहाँ से भाग निकलती है और एल्बर्ट आधा जल जाता है और एरविन देख के उसे बचाता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की को बुरी तरह पीटता है और उसे बांध के रखता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम सेबेस्टियन को देखते हैं और वो तुरंत चर्च में जाता है छानबीन करने के लिए, जहाँ पे उसे एक बेसमेंट मिलता है और वहाँ पे उसे एक गुड़िया भी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। वो तुरंत फादर के पास जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे बताता है कि उसका काला सजा वो पूरी तरह समझ गया है। उसे कहता है कि 1950 में जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि इस लड़की की ही माँ थी और तभी इन दोनों की शक्ल एकदम मिलती जुलती है। जरूर उसने उस लड़की के साथ शोषण किया होगा, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई होगी और उसने एक लड़की को जन्म दिया होगा जो कि यही लड़की थी और उस लड़की को उसने बेसमेंट में बंद करके रखा, इसलिए ना वो बोल पाती है और ना ही कुछ समझ पाती है। उसकी माँ उसके चंगुल से भाग निकली और वो शेफर्ड्स के साथ जाके रहने लगी, जिन्होंने एक रात पहले सेनेंतुंची बनाई होगी और वो वहाँ पर रहने लगी और उन्हें लगा कि शायद वो सेनेंतुंची है। तभी अखबार में उसकी फोटो आई थी और उससे उसे पता चला कि वो वहाँ पे रहती है, इसीलिए उसने वहाँ पे आग लगा दी, जिसमें सारे शेफर्ड्स मारे गए और उसकी माँ भी मारी गई। उसने सब इसीलिए किया ताकि ये बात दबी रहे और लोगों का उस पर से विश्वास ना उठे। उसे भी बताता है कि दूसरे फादर ने आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि जरूर बेसमेंट में गया था और उस लड़की ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया था और उसके बाद वो वहाँ से एस्केप कर गई। फादर ये सब सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो लड़की ईविल है और वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। तभी बीवी सेबेस्टियन के पास आती है, जो कि उस वक्त एक छोटी बच्ची थी और वो उसे बताती है कि उसने उस लड़की को एरविन के घर में देखा है। जिस सुनकर सेबेस्टियन वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर
कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी वो लड़की बाहर आती है और उसे देखकर वो उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो लड़की उसे कॉफी देती है पीने के लिए और उसे एक शेड में ले जाती है जहाँ पे उसे सेबेस्टियन मार्टिन और एडविन की लाशें मिलती हैं, जिन्हें उसने स्किन कर दिया था और उनके पुतले बना दिए थे। ये देखकर सेबेस्टियन हैरान हो जाता है और उसके बाद हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि वो लड़की फादर की बेटी थी जो कि वहाँ से एस्केप कर गई थी और एस्केप करते वक्त उसने दूसरे फादर को धक्का दिया था जिससे उसका सर दीवार में लग गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। दूसरे फादर को जब ये पता चला तो उसने इसे एक आत्महत्या बनाना चाहा, इसीलिए उसने फादर की लाश को लटका दिया ताकि लोगों को लगे कि ये आत्महत्या है। उस लड़की को बचपन से क्रॉस दिखाया जाता था ताकि वो लड़की क्रॉस से डरे और फादर उसे ईविल साबित कर सके। फादर ने शेफर्ड के पास जाके उसकी माँ को भी जला दिया था और उसके बाद उसकी माँ को पहाड़ों से धक्का दे दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी, इसीलिए उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली थी। ये लड़की जब वहाँ से एस्केप करी तो किसी ने उसे देख लिया और उस गाँव वाले को लगा कि शायद ये कोई सेनेंट टुंची है। इसके बाद भागने की कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए लड़की एडविन के घर के पास आई और देखा कि उन्होंने एक पुतला बनाया हुआ है और अगली सुबह उसने उस पुतले का ड्रेस पहन लिया जहाँ पे वो लोग उसे सेनेंट टुंची समझने लगे। लेकिन उन लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, इसीलिए इस लड़की ने उन्हें मार डाला। मार्टिन की फूड पॉइजनिंग की वजह से मौत हुई थी और वो उस दिन गाँव में गई थी उसके लिए दवाई लेने के लिए। लेकिन जब वो सेबेस्टियन को मिली तो सेबेस्टियन उसकी छानबीन करने लगा और इधर मार्टिन की मौत हो गई थी। जब वो वहाँ से भागी तो वो वापस आई और उसने उन तीनों के पुतले बना दिए। सेबेस्टियन सब देखकर हैरान हो जाता है और उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। लड़की ये बात जानती थी कि उसने सबको मार के बहुत बड़ी गलती करी है, इसीलिए वो पहाड़ की चोटी पे जाती है और वहाँ से छलांग लगा के अपनी जान दे देती है। और सेबेस्टियन जब नीचे जाता है तो वहाँ पे उसे 3 लाशें मिलती हैं जो कि एल्बर्ट, इरविन और मार्टिन की थी और उनकी चमड़ी नहीं थी बल्कि उसने उनकी चमड़ी पुतले में लगा रखी थी। सेबेस्टियन सब देखकर बहुत घबरा जाता है और तभी वो ऊपर देखता है, यहाँ पे उसे उस लड़की की बॉडी नजर आती है और वो अपने आप को शूट करके मार डालता है। दोस्तों फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ बीबी बड़ी थी और वो एक कहानी इंस्पेक्टर को सुना रही थी और तभी बीबी की बेटी ऊपर इशारा करती है और जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे उस लड़की की लाश अटकी हुई होती है जो कि अब पूरी तरह कंकाल बन गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिससे 2 थ्योरीज निकल के सामने आती हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि प्रीस्ट ने बिल्कुल गलत किया था, उसने एक लड़की का शोषण किया और उससे एक लड़की हुई जिसे उसने बेसमेंट में बंद करके रखा था बहुत सालों तक। और जब उसे पता चला कि उसकी माँ कहाँ पे रहती है तो वो उसके पास गया और उसने शेफर्ड्स की हट में आग लगाई जिससे सारे शेफर्ड्स मारे गए। लेकिन उसकी वजह वहाँ से भाग रही थी तो उसने उसे पहाड़ से धक्का दे दिया जिससे उस लड़की की माँ की वहाँ पर मौत हो गई। उसे कुछ साल बाद जब वो लड़की बड़ी हुई तो वहाँ से एस्केप कर गई और उसके बाद सेबेस्टियन से मिली और वो इन्वेस्टिगेशन करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने एल्बर्ट, इरविन और रॉबर्ट को जान से मार डाला है। जब उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली और सेबेस्टियन उसे प्यार करता था इसीलिए उसने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों ये थी फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी कुछ अलग है और हमें ये बताती है कि शायद वो लड़की सच में सेनेंट टुंची थी। अगर आप गौर से फिल्म को देखें तो आपको पता चलेगा कि एंड में सिर्फ एक ही लड़की की लाश पहाड़ में अटकी हुई मिली थी और सवाल ये उठता है कि आखिर 2 लड़की उस पहाड़ से कूदी थी तो सिर्फ एक की लाश वहाँ पर क्यों मिली। एक उसकी माँ 1950 में कूदी थी और दूसरी वो लड़की खुद कूदी थी जब सेबेस्टियन को सच्चाई पता लग गई थी। वहाँ पे 2 लाशें मिलनी चाहिए थी, एक लड़की की और उसकी माँ की। हमें दिखाया गया है सेबेस्टियन ने जब ऊपर देखा तो उसे एक लाश नजर आई, लेकिन क्या पता वो लाश उसकी माँ की हो और वो लड़की सच की सेनेंट टुंची हो जो कि एक ईविल हो और उसने प्रीस्ट से बदला लेने के लिए सब प्लानिंग प्लॉटिंग करी हो। आपको ये थ्योरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों अगर इस फिल्म को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।